Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 24 of an inexorable crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग एंड रीजनिंग का जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब ये टॉपिक जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और साथ में थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसको प्रॉपरली तो। ठीक है, तो प्रॉपरली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को। और क्या है चलिए समझ लेते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वहीं पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट वगैरह मिलेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज कंप्लीट कोर्स आपके लिए कवर अप किया जाने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज़ है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो ये टॉपिक है इसके अंदर एक फंडामेंटल चीज़ है जो कि आपने बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज क्लासेस में आपने पढ़ लिया होगा, दैट इज़ बॉड मास। अब बॉड मास का रूल है यहाँ पे जो कि यूटिलाइज होता है। अब बॉड मास क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो वापस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा आपके लिए कि बॉड मास क्या होता है। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले अगर आपके पास में ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करिए। ओ स्टैंड्स फॉर अदर ऑपरेशंस। ठीक है, अदर ऑपरेशंस लाइक फॉर एग्जांपल अगर रेज टू पावर वगैरह समथिंग है तो उस तरीके की चीज़ों को आप सॉल्व करिए। देन इफ़ वी हैव गॉट डिवीजन, ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, देन वी हैव गॉट एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये सीक्वेंसिंग और ऑर्डर जो है बॉड मास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को कवर अप करने के लिए, बिकॉज अगर आप इस सीक्वेंसिंग को लीव आउट करेंगे, बहुत बार स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में दिया है कि 5 + 2 × 3 प्लस ऑफ 4 एंड डिवीजन ऑफ 2, अगर ये दिया गया तो बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं और डायरेक्टली 5 + 2 दैट इज़ 7, 7 × 3 दैट इज़ 21 ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे जो आंसर आपको मिलता है दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग आंसर, वो आपको बहुत ही ज़्यादा गलत आंसर मिलता है। लेकिन इस केस में जब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करने की ज़रूरत क्या होती है कि सबसे पहली चीज़ है कि 4/2, तो सबसे पहले डिवीजन होगा यहाँ पे, और डिवीजन से हमको 2 मिल जाएगा एंड 2 × 3 = 6 मिलेगा। अब इसके बाद में हम बाकी सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे कर सकते हैं। तो 5 + 6 दैट विल बी 11 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 13। सो ये हमको यहाँ पे मिलता है। सो इस तरीके से हमको ये करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप इस तरीके से बॉड मास को अप्लाई नहीं करेंगे तो आंसर आपको राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि ये टॉपिक के लिए बॉड मास इज़ वेरी एसेंशियल और इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी कभी भूलना नहीं है। इनफैक्ट कोई भी मैथमेटिकल अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का तो वहाँ पे बॉड मास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझ लेते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आने का 3 टाइप है। सबसे पहले साइन बेस्ड है। साइन बेस्ड में क्या होता है कि साइन बेस्ड में हमारे पास में साइंस को ऑल्टर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे साइंस ऑल्टर हो सकते हैं या फिर साइंस को इंटरचेंज किया जा सकता है, कि मतलब कि आपको बोला जाएगा साइंस को इंटरचेंज करना है आपको, या फिर नंबर्स एंड साइंस को भी इंटरचेंज किया जा सकता है। तो साइन बेस्ड क्वेश्चन में चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन यूजिंग साइन में क्या होता है कि आपके पास में कुछ दिया गया रहेगा। ओके, इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए जिसके अंदर आपको अप्रोप्रिएट साइंस को फिल आउट करना होता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट साइंस को आपको यहाँ पे फिल आउट करना होता है। ठीक है, वेरी क्लियर। ट्रिक बेस्ड क्या होता है, ट्रिक बेस्ड में आपके पास में कुछ सीक्वेंसेस दिए होते हैं, उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे रूल क्या अप्लाई हो रहा है उसको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन गिवन। तो सबसे पहले अगर एग्जांपल में साइन बेस्ड में देखें तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच 2 साइंस, ठीक है, कौन से 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए कौन से 2 साइंस को चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो राइट नाउ हमारे पास में 4 + 8 × 12 डिवाइडेड बाई 6 एंड -4 = 8। तो हमको यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहली चीज़ है कि हमको RHS में, ठीक है, इनटू द RHS हमारे पास में 8 है, तो हमको 8 बनाना है इन द RHS। ठीक है, RHS में हमको 8 बनाना है। अब देखो सबसे पहले हम शुरुआत जब करेंगे तो हम सबसे पहले डिवीजन को देखेंगे। क्यों? क्योंकि डिवीजन को अगर हम गलत इंटरचेंजिंग कर देंगे तो वहाँ पे आंसर हमारा बिगड़ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो डिवीजन यहाँ पे हमारे पास में, तो डिवीजन जो हमारे पास में यहाँ पे है, ओके, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करके 2 हमको दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड करके हमको 2 दे रहा है। ओके, बिकॉज 12 डिवाइडेड बाई 6 विल बी 2।
ठीक है, पर हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको 8 बनाना है। अब देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पे तो 4 8 32 और ये प्लस इसके साथ में हो जाएगा तो एक बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे एक हमको यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं, मतलब कि यहाँ पे दिस विल मेक इट आउट, ये अगर हम देखेंगे तो दिस विल मेक व्हाट, इससे हमको 32 मिल जाएगा और यहाँ से हमको 2 मिलेगा। तो फिर से यहाँ पे अगर हम देखें तो 32 + 2 होके फिर -4 होगा, तो वहाँ पे बड़ा नंबर क्रिएट हो रहा है। तो वापस से हमको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है क्या हम कुछ और इसमें के अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, जिससे कोई छोटा नंबर बने। देखो एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं कि वी कैन ट्राई टू चेंज दिस प्लस साइन एंड दिस डिवीजन साइन, ठीक है, बिकॉज डिवीजन हमेशा घटाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि 4 और 8 में डिवीजन पॉसिबल है, ठीक है, 4 और 8 में क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 4 और 8 में डिवीजन पॉसिबल है, ठीक है। तो 4 अगर डिवाइड बाय 8 मैं करूँ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12 और डिवीजन की जगह पे आ जाएगा प्लस ऑफ 6 एंड देन -4। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, दिस विल मेक व्हाट, ये क्या बना देगा, दिस विल मेक इट एज, ये यहाँ पे बना देगा हाफ, ठीक है, हाफ। और यहाँ पे क्या हमारे पास में 12 है, तो हाफ इंटू 12 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, एंड 6 + 6 विल मेक इट व्हाट 12, एंड 12 - 4 इज इक्वल्स टू 8, जो कि हमको चाहिए था, राइट। तो डिवीजन पॉसिबल था इसलिए मैंने डिवीजन साइन को चेंज किया, अदरवाइज अगर डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होता, जैसे कि मेरे पास पॉसिबिलिटी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक यहाँ तो डिवीजन को मैं नेगेटिव से भी चेंज, लेकिन अगर डिवीजन को मैं यहाँ पे लाऊंगा तो मेरे पास एक फ्रैक्शन बन जाएगा, वो फ्रैक्शन में कुछ काम का नहीं है। 3/2 जो होगा ये और कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ों को, ना कि सिंप्लीफाई करेगा। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं चेंज किया, मैंने प्लस को, बिकॉज यहाँ पे मुझे हाफ मिल रहा था, ओके, और हाफ से मुझे यहाँ पे पता है मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन बेस। अब हो सकता है कि अभी आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को तो फिर ये सिंप्लीफाई होना शुरू, बिकॉज ये ट्रिकी होता है, इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसके क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ये ट्रिकी होते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन यूजिंग साइन, तो हमको साइन का यूज़ करना है और बैलेंस आउट करना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में देखें तो 4 नंबर्स हमारे पास में दिया गया है, ठीक है, 4 नंबर्स आर गिवन, इसके बीच में आपको साइन को अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़ है कि देखो हमारे पास में एक इक्वल टू साइन भी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, इक्वल टू साइन आ रहा है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो इक्वल टू अगर यहाँ पे जाएगा और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एडिशन करेंगे तो कभी भी ये इक्वल टू 4 हो ही नहीं पाएगा, ओके राइट, कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये क्रॉस आउट हो गया, ठीक है, और ये वाला भी क्रॉस आउट हो जाता है, ठीक है। तो इक्वल टू साइन कभी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, बिकॉज बाकी जितने भी हमारे पास में जो यहाँ पे ऑपरेशंस हैं वो आइदर मल्टीप्लिकेशन है या तो एडिशन है। अगर डिवीजन या सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ पे चांसेस था कि आ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाकी जो दो साइंस हैं वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन, तो इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पे इक्वल टू मार्क नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को कैंसिल आउट कर दी। अब ऑप्शन क्या बचता है कि इक्वल टू साइन यहाँ पे आएगा, बिकॉज ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में वही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे या तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, एडिशन आएगा, या तो एडिशन आएगा या तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। 24 लाना है भाई, तो 24 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी अगर कर दोगे तो भी आ सकता है, ओके, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करोगे तो भी आ सकता है। देखो 5 4 ज़ा 20, 20 + 4 इज 24, और अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन पहले करते तो भी 20 आता और +4 करते तो भी यहाँ पे 24 बनता। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि ऑप्शंस में कुछ चेंजेस और होने चाहिए थे लेकिन है नहीं यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन बी हो या फिर सी डी हो, दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 24 इक्वल टू 4 + 5 इंटू 4 करो या फिर 4 × 5 + 4 करो, बात सेम हो रही है। दिस इज टर्निंग आउट टू बिकम 20, दिस इज ऑल्सो टर्निंग आउट टू बिकम 20, और 20 + 4 20 + 4 इज मेकिंग आउट 24। सो दोनों ही केसेस में 24 हमको मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी और डी दोनों ही राइट है यहाँ पे। देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू द ऑप्शंस जो हमारे पास में, बट मेन पर्पज़ यहाँ पे ये था, समझाना था कि किस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज ट्रिक बेस्ड। अब ट्रिक बेस्ड वाला जो है ना कंपैरेटिवली इजी होता है, ठीक है,
ट्रिक बेस्ड वाला जो है कंपैरेटिवली ईजी है एज कम्पेयर टू दी अदर टू टाइप्स जो कि अभी हमने देखा, जहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ द साइंस है या फिर साइन बेस्ड इंटरचेंज वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास में 34 इंटू 12 बोल रहा है 23 हो रहा है, फिर 28 एंड 76 मेकिंग इट 52, 97 एंड 39 इज मेकिंग 68। पहली चीज़ है कि जब भी ट्रिक बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया जाए तो बीच में जो साइन है ना, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ओके, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डाल दिया गया है कि जस्ट एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है वो आपको फाइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 32 इंटू 12 तो 23 होगा ही नहीं, तो 32 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 23 बोल रहा है। लेकिन एक्चुअल रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है वो हमको फाइंड करने की, डेवलप करने की ज़रूरत है। देखो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी 23 नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन का तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए हमको, व्हाट शुड वी डू? एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी अ 40, सॉरी दिस इज 34, ओके, तो 46 हो जाएगा। और 46 को डिवाइड बाई 2 करूँ तो मुझे 23 मिल रहा है। ठीक है, 46 को डिवाइड बाई 2 करूँ तो मुझे 23 यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा देखते हैं क्या यही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लीकेबल है कि नहीं। 28 प्लस 76 है, ठीक है, 28 प्लस 76 कितना हो जाएगा 104, 104 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 52, यस मिल रहा है, ये राइट है। अच्छा इन दोनों को भी जरा ऐड करके देखें एक बार, ठीक है, इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 136, 136 अगर मिल रहा है तो इसको डिवाइड बाई 2 अगर करेंगे तो 68 मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो राइट। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एडिशन एंड डिवीजन हो रहा है। ठीक है, सो इन दोनों को ऐड करने की ज़रूरत है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 110 डिवाइडेड बाई 2 इज़ अ 55, तो 55 दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया। ओके, सो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि एक रिलेशनशिप पहले डेवलप करना है दो नंबर्स के बीच में और फिर आगे हमको प्रोसीड करना है। ओके, वेरी क्लियर, बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, विच टू साइंस नीड टू बी इंटरचेंज्ड टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। अब हमारे पास में एक यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, इसके अंदर दो साइंस को इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो शुरुआत करेंगे डिवीजन के साथ में। अगर डिवीजन को हम देखें तो डिवीजन यहाँ पे क्या हमको कोई अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसको हम समझते हैं। तो डिवीजन अगर हम देखें तो 8 और 4 को डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 का रिजल्टेंट आएगा और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए 30। ठीक है, वी हैव टू मेक इट 30 चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, अब देखो एक चीज़ अगर हम देखें ध्यान से हम यहाँ पे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा एंड 30 माइनस 2 विल बी अ 30। ठीक है, और यहाँ पे 5 6 है हमारे पास में, 5 6 दैट इज ऑल्सो मेकिंग इट 30, तो 30 प्लस 30 तो ये तो बड़ा नंबर हमको मिल जाएगा, तो ये नहीं चाहिए हमको, तो इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो एक काम कर सकते हैं, कैन वी ट्राई टू शिफ्ट दिस डिवीजन कहीं और प्लेस पे हो सकता है क्या? अगर डिवीजन यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ओके डिवीजन को हम यहाँ पे चेंज कर दें तो देयर इज एन पॉसिबिलिटी कि 32 रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज डिवीजन 32 डिवाइडेड बाई 8 विल मेक इट अ स्मॉलर नंबर। तो लेट्स डू इट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 8, ओके, एंड अच्छा डिवीजन को अगर चेंज करें माइनस साइन से ना, तो माइनस यहाँ पे आ गया 4 प्लस ऑफ 5 इंटू 6, सो दिस विल मेक इट हाउ मच, ये कितना बना देगा, ये बना देगा 4 एंड 4 माइनस 4 एंड प्लस ऑफ 5 6 30, तो ये कैंसिल आउट होता है यहाँ पे और मिलता है हमको 30। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बन गया हमारा। ओके, वेरी क्लियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब भी आपके पास में ऐसा हो कि इंटरचेंज करना है, ट्राई टू सबसे पहले जाओ डिवीजन के पास में। ठीक है, डिवीजन को अटैक करो, देखो उसका कुछ रिप्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में RHS में, ठीक है, हमारे पास में RHS में एक छोटा नंबर दिया हुआ, तो छोटा नंबर जब हमारे पास में है तो हम यहाँ पे कोई बड़ा नंबर बनाने का चांस नहीं ले सकते हैं, बिकॉज बड़ा नंबर आएगा तो फिर हमको ये आंसर ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following pairs of numbers and signs when their positions are interchanged, ठीक है, यहाँ पे बोला पेयर ऑफ नंबर्स एंड साइंस, ठीक है, नंबर और साइन दोनों को इंटरचेंज किया जा रहा है, ठीक है, विल करेक्टली सॉल्व द गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर है, साथ में पेयर ऑफ साइन, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हमारे पास में मौजूद हैं। तो साइन और नंबर दोनों को रिप्लेस किया जाए तो ये थोड़ा क्रिटिकल और बना देता है क्वेश्चन को, लेकिन ठीक है
इस चीज़ को हम अगर ऑप्ट करें तो एक ट्रिक यहाँ पे है हमारे पास में। ट्रिक ये है कि आप पहले ऑप्शन की तरफ देखिए कि ऑप्शन से कुछ हमको यहाँ पे एक पॉसिबल मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ बना सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं ऑप्शन की तरफ ध्यान दूँ, ठीक है, तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ 15 11 15 11 15 11, तीन जगह पे 15 11 हमारे पास में आ रहा है। दैट मीन्स कि देयर इज़ एन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 15 और 11 के बीच में रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। और बी वाले को भी अगर मैं रेक्टिफाई करूं तो 13 और 3 है। सो 13 और 3 का रिप्लेसमेंट अगर मैं करने भी जाऊं तो 3 का हमारे पास में दो लोकेशंस अवेलेबल है। सो दिस इज़ एन वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि दो लोकेशन जब 3 के अवेलेबल हैं तो 13 और 3 में रिप्लेसमेंट होगा। और हाई पॉसिबिलिटी बिकॉज 15 11 है यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 15 और 11 के बीच में रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये तो हमको यहाँ पे मिल रहा है। चलो एक बार सबसे पहले इसको मैं रीराइट कर देता हूँ विथ इन 15 11, ठीक है। तो यहाँ पे 17, ठीक है, डैश यहाँ पे रखते हैं, हम एक ब्लॉक रखते हैं, ओके, 17, फिर 15 की जगह पे आ जाएगा 11, फिर यहाँ पे भी हम एक ब्लॉक रखते हैं, साइंस अभी तक फुल नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, फिर 3, फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्लॉक, और 11 की जगह पे आ जाएगा 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक ब्लॉक, और आ जाएगा यहाँ पे 3, दैट इज़ इक्वल टू 45, ठीक है। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से साइंस को फिल आउट करना है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में ऑप्शन में क्या क्या है, एडिशन और डिवीजन है, ठीक है। या तो हम ये डिवीजन को और एडिशन को रिप्लेस कर सकते हैं, या तो हम माइनस और मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, या तो हम माइनस और एडिशन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ अगर मैं ध्यान से देखूं तो 15 और 3 अगर यहाँ पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिवाइड होते हैं तो हमको एक अच्छा नंबर ये देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे एक अच्छा नंबर देंगे। अब डिवीजन तो बहुत ही केयरफुली हमको यहाँ पे डिवीजन तो कहीं पे भी रिप्लेसमेंट है ही नहीं है, ठीक है। तो डिवीजन का रिप्लेसमेंट नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिवीजन इज कांस्टेंट, ठीक है, डिवीजन यहीं पे रहेगा, ओके, बिकॉज प्लस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन बीच में इंटरचेंजिंग हो रहा है। तो ये तीन का हमको फिल आउट चाहिए। तो पहली चीज़ अगर डिवीजन का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज एन 5, तो 45 मुझे यहाँ पे चाहिए। अब चलो देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास में है तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन साथ में चेंज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को हम रिप्लेस करें, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हमारे पास में एडिशन आए, यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन आए, तो यहाँ पे एज इट इज़ हमारा माइनस रहेगा, ओके, क्लियर है ये बात भी। चलो एक बार करके देखें इसको, क्या हम इस रिप्लेसमेंट के साथ जा सकते हैं, बिकॉज दिस विल मेक इट एज एन 33 एंड दिस विल मेक हाउ मच, ये कितना बना देगा, ये हमारे पास में बना देगा 17, ठीक है। 17 प्लस 33 विल मेक इट एज एन 55, और ये माइनस हो रहा है क्योंकि, तो 55 नहीं 50, ठीक है, 50 माइनस 5 इज एन 45, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट बन रहा है, ओके, क्लियर टू एवरीवन। इन केस अगर ये रिप्लेसमेंट काम नहीं करा तो हम बाकी के साथ में फॉलो अप कर सकते थे, एक बार चेकआउट कर सकते थे, बट सिंस दिस वर्कड आउट सो वी कैन मूव अहेड नाउ। वेरी क्लियर इस तरीके से, बिकॉज अगर आप इसको एक्चुअल में करने बैठोगे, ठीक है, विदाउट एनी मतलब कोई भी अजम्पशन के साथ में, तो बहुत डिफिकल्ट। तो हमको अजम्पशन लेना है, ऑप्शन से ही हमको अजम्पशंस मिल जाएंगे, ओके, वेरी क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है रिप्लेसमेंट, मैंने आपको बताया था ना कि रिप्लेसमेंट ऑफ द साइंस हो सकते हैं। तो अब रिप्लेसमेंट ऑफ द साइन है हमारे पास में, यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है कि प्लस इज चेंजिंग टू माइनस, माइनस इज चेंजिंग टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन टू डिवीजन, एंड डिवीजन टू, ओके, डिवीजन टू प्लस। अब यहाँ पे हमको इसको रिप्लेसमेंट करना है, तो एक काम किया जा सकता है, फटाफट हम रिप्लेसमेंट कर दें, ठीक है, फटाफट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सो 13 माइनस को रिप्लेस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से, 13 इंटू 3, प्लस की जगह पे हम डाल रहे हैं माइनस, तो 15, और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आ रहा है डिवीजन बाई 3, एंड डिवीजन की जगह पे आ रहा है एडिशन बाई 5। सो इक्वल टू कितना हो जाए, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व होकर कितना दे देंगे हमको, दिस विल बी अ 5, और ये सॉल्व होकर कितना मिल जाएगा 39, 39 माइनस 5 एंड प्लस 5, तो माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 39। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ओके, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, okay, perfectly. Moving ahead to the next question. Select the correct equation after interchanging operations plus or minus, ठीक है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया जा रहा है, साथ में नंबर्स को भी इंटरचेंज किया जा रहा है,
तो कौन सा इक्वेशन यहाँ पे राइट होगा वो हमको बताने की ज़रूरत है। अब इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमको सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पे 8 और 4 का रिप्लेसमेंट हो रहा है, साथ में साइन का भी रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर मैं 8 और 4 का रिप्लेसमेंट, चलो हम अंडरस्टैंड करके चलते हैं। यहाँ पे 8 और 4 को रिप्लेस किया जा रहा है और साइन को भी यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि 8 और 4 अगर यहाँ पे रिप्लेस होंगे, ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी ए 2 माइनस ऑफ 4 एंड अ प्लस ऑफ 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल -2 प्लस 6 विल बी -2 प्लस 8 विल बी अ प्लस 6। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये गलत है, ठीक है। बी को चेक करते हैं, बी को यहाँ पे, ठीक है। तो 8 को यहाँ पे लाते हैं और 8 प्लस 4 माइनस 11 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है, बाकी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है हमको। ओके, वेरी क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर को इंटरचेंज किया और साथ में हमने क्या किया, साइन को भी इंटरचेंज किया यहाँ पे। सो वी गॉट द राइट आंसर, परफेक्ट। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two numbers should be interchanged to make the given equation correct? ठीक है, तो इसमें से कौन से दो नंबर को चेंज किया जाना चाहिए सो दैट ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम ध्यान से देखें, आप देखो सॉल्व करने के पीछे हम नहीं दौड़ेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैच आउट कर, बिकॉज हमको पता है ये गलत ही है ऑलरेडी, तो सॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन ज़रूर है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये डिवीजन को, ठीक है। इस डिवीजन की तरफ हम थोड़ा ध्यान डालते हैं, दोनों ही तरफ। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 हमको क्या दे रहा है, ये 9 दे रहा है, ठीक है। और 45 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज ऑल्सो गिविंग अस 9, ठीक है। दोनों ही साइड्स में हमको 9 मिल रहा है। अब हमारे पास में ऑप्शन में है, ऑप्शन की तरफ अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो हमारे पास में ऑप्शन है 18 और 45। तो 18 और 45 को अगर मैं रिप्लेस करूं, ओके, तो मुझे क्या कुछ मिल सकता है। देखो 18 की जगह पे अगर मैं 45 डालूँ, 45 डिवाइडेड बाई 2 पॉसिबल नहीं है, एक डेसिमल नंबर आएगा। वहीं पे 18 डिवाइडेड बाई 5 ये भी कोई पॉसिबिलिटी, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट होता है, बिकॉज इसका रिप्लेसमेंट कुछ भी हमको हेल्प आउट नहीं करेगा। अच्छा, 2 और 5 को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, 2 की जगह पर 5 आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता, और 5 की जगह 2 आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ये भी रिप्लेसमेंट कुछ भी काम का नहीं है। ओके, सो हमने दो रिप्लेसमेंट्स को, दो इंटरचेंजेस को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया है। ओके, वेरी क्लियर, बिकॉज साइन में कोई चेंज हो नहीं रहा, नंबर्स में इंटरचेंज है। तो नंबर्स में इंटरचेंज अगर होगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, बिकॉज डेसिमल्स हमारे पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ उस बेसिस पे हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। अब बचता हमारे पास में क्या है, अब अगर मैं इसको वापस से रीराइट करूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि 9 + 7 माइनस ऑफ 5 एंड माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 3 × 4 माइनस ऑफ 10 एंड प्लस ऑफ 9। अब इसको मैं एज इट इज़ रखूँगा, सॉल्व करना नहीं है हमको, ठीक है। तो एक चीज़ हमारे पास में जो ब्लॉकआउट हो चुकी है, दैट इज़ दिस -9, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इंटरचेंज हमारे पास में हो ही नहीं रहा था, तो इसलिए ब्लॉकआउट हो चुका है। -9 + 9 दोनों साइड पे आ चुका है हमारे पास में। अब इंटरचेंज जो होगा या तो 7 और 4 के बीच में होगा, या तो 9 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। नाउ क्विकली वी कैन ट्राई टू डू इट, ठीक है, हम इसको चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। 7 की जगह पे 4 लेके आते हैं, 4 की जगह पे 7 लेके जाते हैं। लेट्स ट्राई टू डू इट। ओके, एक बार फटाफट करने की कोशिश करें। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी एन 11, 11 - 5। ओके, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, आई एम सो सॉरी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। तो 7 × 5 है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 7 × 5 9 + 35 एंड माइनस ऑफ 9, ठीक है। तो ये 9 9 कैंसिल होकर हमको 35 मिल रहा है यहाँ पे। ओके, ओप्स, सो सॉरी, हमने रिप्लेसमेंट लिया है, रिप्लेसमेंट हमारे पास में 4 है, ठीक है। 4 × 5 है 20। ओके, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -9 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 × 3 = 21 माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 9। तो ये कितना बन रहा है, ये कैंसिल आउट होकर 20 बन रहा है, और यहाँ पे कितना 21 - 10, 21 - 10 विल बी 11, 11 + 9 इज इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स कि ये रिप्लेसमेंट हमारा वर्कआउट करा, तो 7 and 4 विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, 7 and 4 इज द राइट ऑप्शन। 9 और 3 को भी लेके कर सकते थे, लेकिन 9 और 3 आप चाहिए तो कर सकते हो, इफ़ इन केस वो रॉन्ग, वैसे रॉन्ग ही होगा वो, बिकॉज एक ऑप्शन ही यहाँ पे राइट होने वाला है। ओके, वेरी क्लियर टू दिस एज वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which two numbers should be interchanged to make the given equation correct?
ठीक है, यहाँ पे कौन से दो नंबर्स है जिसको इंटरचेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो हमको यहाँ पे दिखाई देता है वो ये है, ठीक है, वो ये है कि डिवीजन की तरफ हम नज़र डालेंगे। तो डिवीजन अगर हम करेंगे 72 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, 72 डिवाइडेड बाई 18 अगर हम करें तो हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा नंबर, वी आर गेटिंग 4, ठीक है, 4 मिल रहा है हमको, ठीक है, 4 मिल रहा है। अब 4 मिल रहा है तो अगर इसको हम इसके साथ में बट रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है, तो दो नंबर्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत है हमको यहाँ पे। तो या तो देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझें तो 7 + 24 इंटू 3 माइनस ऑफ 72 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, ये हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम समझने जाएं, ठीक है, तो या तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट 7 और 3 के बीच में हो सकता है, या तो 24 और 18 के बीच में हो सकता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 72 जो है डिविजिबल सिर्फ और सिर्फ 18 से है या तो 24 से है, ठीक है। 72 को 18 और वैसे हम 3 भी ला सकते हैं वहाँ पे, बट फिर 3 और 18 के बीच में हमारे पास में यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है। इनटू द ऑप्शन अगर हम देखें तो 3 और 18 के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ या तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा इन दोनों के बीच में, या तो यहाँ पे बिकॉज 72 एंड 24 के बीच में रिप्लेसमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये कैंसिल आउट होता है, ठीक है। बिकॉज इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमको यहाँ पे फिर एक फ्रैक्शन मिल जाएगा, जो फ्रैक्शन हमको हेल्प आउट नहीं है, 58 चाहिए हमको। तो एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, सबसे पहले 24 और 18 को रिप्लेस करके देखते हैं। तो 7 + 18 इंटू 3 माइनस ऑफ 72 डिवाइडेड बाई 24, तो ये कितना होता है, डिवीजन करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। ये कितना होता है, दिस इज हाउ मच, 54, एंड 54 एंड दिस इज प्लस ऑफ 7 माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो प्लस ऑफ 7 माइनस ऑफ 3 दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 61 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 58। दैट मीन्स कि यहाँ पे राइट रिप्लेसमेंट क्या है, 24 और 18 है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ओके। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द डिवीजन, ठीक है, डिवीजन की तरफ ध्यान दो, डिवीजन से आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिल सकती है। वेरी क्लियर, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस द साइन स्टार एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको स्टार को बैलेंस आउट करने की जरूरत है, ठीक है। स्टार जो है हमारे पास में, इसको बैलेंस, दैट मीन्स कि फिल इन द साइन करना है हमको, यहाँ बैलेंसिंग ऑफ द साइन हमारे पास में है, ठीक है। वेरी क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल टू साइन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इक्वल टू दैट मीन्स कि इक्वल टू 66 होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 66 होना चाहिए। 15-4-26-2-7 ये हमारे पास में है, ओके। अब एक चीज़ चलो देखते हैं, यहाँ पे डिवीजन का प्लेसमेंट ज़्यादा यहाँ पे चेकआउट करते हैं। डिवीजन कहाँ पे, डिवीजन यहाँ पे थर्ड प्लेस पे या तो लास्ट प्लेस पे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, सेकंड लास्ट। तो इसके बीच में डिवीजन कुछ काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना। यहाँ पे डिवीजन कुछ काम ही नहीं कर सकता। 2 डिवाइडेड बाई 7 हमको एक बहुत ही ऑड नंबर दे देगा, तो इसलिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। और सेकेंड प्लेस पे कहाँ पे, ये सेकेंड लास्ट प्लेस पे ये है। बचता है हमारे पास में आइदर फर्स्ट है या फिर डी वाला ऑप्शन है, इसमें से इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो डिवीजन और माइनस कांस्टेंट, दैट मीन्स कि डिवीजन यहीं पे है, माइनस यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में हमको यहाँ पे ऑल्टर देखने की जरूरत है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले 13 हो जाएगा, 13 - 7 इज इक्वल्स टू 66 एंड 15-4- है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 66 चाहिए। तो एक बार इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेक करें, 15 4 ज़ा 60, 60 माइनस ऑफ 13 एंड माइनस ऑफ 7 इज इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे एडिशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे, दिस इज मेकिंग इट 73, 73 माइनस 7 इज इक्वल टू 66, यही हो रहा है। तो ऑप्शन क्या राइट बनता है, यहाँ पे हमने क्या डाला, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमने एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है, ओके क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। वंस अगेन हमारे पास में वापस से यहाँ पे सेम कॉम्बिनेशन यूज़ करने से हम देख सकते हैं कि सभी में इक्वल टू एट टू द एंड है। तो इक्वल टू एट टू द एंड है, दैट मीन्स कि इक्वल टू 160 हमको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, डिवीजन का प्लेसमेंट देख लेते हैं। देखो डिवीजन या तो यहाँ पे थर्ड लास्ट पे या तो सेकंड लास्ट पे। अगर यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए, तो अगर इधर आता है तो हमको एक यहाँ पे कंप्लीट नंबर मिलेगा। यहाँ पे आएगा तो हमको एक, यहाँ 6 और 18 के बीच में अगर आता है तो वो हमको एक फ्रैक्शन दे देगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। वी डू नॉट नीड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे, ओके। अच्छा 1 मोमेंट,
यस, तो ये यहाँ पे रहेगा तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन और ये द सेकेंड लास्ट ऑप्शन को क्रॉस आउट करते हैं जहाँ पे डिवीजन है, ठीक है। अब ए या सी में से कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे अगर हम डिवीजन अप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। दैट मीन्स कि 11-15 ओके डैश 13 डैश 18 ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन है। अब लास्ट में दोनों ही प्लेसेस पे यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, तो माइनस डाल देते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि इसके बीच में माइनस ही होने वाला। अब या तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन है या तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस है, तो पहले प्लस और मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन, तो 15 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 13 विल बी एन 195, ठीक है, 195, ठीक है, ये होगा हमारे पास में 15 इंटू 13, तो 195 हमारे पास में हो रहा है। 195 में प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 206 एंड माइनस ऑफ 18 अगर हम करेंगे तो 116 नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये रॉन्ग था हमारा अजम्पशन। अब एक बार चेंज करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, इसको एडिशन में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी एन 165 माइनस ऑफ 13 प्लस ऑफ 13 माइनस ऑफ 18, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे दिस विल मेक इट 178 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 160। दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे एडिशन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया। ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन बन गया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डिवीजन को चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिवीजन प्रॉपरली कहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे मिस्टेक करेंगे, ठीक है, अगर आप उसको मिस्टेक करेंगे उसमें, तो डेफिनेटली फिर आप ऑप्शन तक अराइव नहीं कर पाएंगे। तो डिवीजन का प्लेस चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन हमारे पास में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर यहाँ पे दिया गया, इसमें हमको एक ही जगह पे साइंस को फिल आउट करने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास में क्या है यहाँ पे, चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास में इक्वल टू की जो साइन है वो यहाँ पे ऑल्टर आउट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखूँ तो 16, ठीक है, ब्लॉक 8, फिर ब्लॉक 6, फिर ब्लॉक 3, फिर ब्लॉक 4, ठीक है, ये हमारे पास में है। अब देखो यहाँ पे भी मैं एक काम कर सकता हूँ, आई कैन डू वन थिंग। मैं यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगर डिवीजन को हम सबसे पहले डिवीजन से वर्कआउट करना शुरू करें, ठीक है। डिवीजन को देखो यहाँ पे, यहाँ प्लेस किया गया एक, ठीक है। यहाँ पे अगर डिवीजन आएगा तो हमको एक फ्रैक्शन देगा, तो हमको नहीं चाहिए। फ्रैक्शंस को हम इनिशियली अवॉइड, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शंस कभी कभी हेल्प आउट नहीं करेंगे, बट इनिशियली फ्रैक्शंस को हमको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमको डिवीजन नहीं चाहिए, ठीक है। ये डिवीजन दे रहा है तो यहाँ पे भी लास्ट में डिवीजन, तो इसमें भी कोई डिवीजन करके फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे डिवीजन करके फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए और सी के साथ में हम जाना प्रेफर करेंगे। पहले डिवीजन करते हैं यहाँ पे। तो डिवीजन अगर हम करेंगे दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8 दैट विल बी 2, ठीक है, 2 यहाँ पे ब्रैकेट, 6 फिर यहाँ पे ब्रैकेट, फिर 3 फिर यहाँ ब्रैकेट, और ये 4। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सेकंड लास्ट प्लेस पे, दैट मीन्स कि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, ओके। अब इक्वल टू साइन अगर यहाँ पे हमारे पास में है, ओके, इक्वल टू साइन अगर हमारे पास में यहाँ पे है, सो इसको इक्वेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई, 2 6 12 होता है एंड 3 4 12 होता है। दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन जी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है, ओके, वेरी क्लियर। ऑप्शन डी नहीं, सॉरी सी, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है, ओके। सो वापस से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिवीजन के ऊपर जाओ, अटैक करो और उसके थ्रू आगे बढ़ो, ओके। मूविंग है टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव अ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रिक बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 70 इंटू 10, मैंने बताया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं हो रहा है, जो भी साइन हमको बीच में दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमको एक तरीके से गुमराह करने के लिए बनाया गया, तो इसमें कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ का। पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि कुछ समझ पाएँ, हम यहाँ पे कुछ डेरिवेशन कर पाएँ। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उप्स -2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 70 इंटू 10 बोला जा रहा है कि 7 है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 70 इंटू 10 कर रहा है दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म ले रहा है, 700 होता है, इसमें से फर्स्ट टर्म को 7 को यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। 50 इंटू 5 करूँगा तो यहाँ पे 250 होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है हमारे पास में, तो देयर इज़ नो कनेक्शन बिल्डिंग अप। वैसे यहाँ पे भी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। एक चीज़ और अगर हम देखें तो 10 इंटू 7 अगर मैं करूँ, 10 इंटू 7 तो मुझे 70 मिला, तो यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। 5 इंटू 10 करूँ तो यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड आउट हो रहा है, 5 10 जा 50 होता है, तो ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है।
5 टूज़ा यहाँ पे 10 होता है, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, राइट, परफेक्ट। ये जो भी हमारे पास में नंबर्स मिल रहे हैं इसको नेगेट कर दिया, नेगेटिव बस कर दिया, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम ऑर्डर में। तो हमको बताना है 8, 80 और 1 के बीच में, तो 1 इंटू 80 अगर करेंगे तभी तो 80 आएगा, और क्योंकि नेगेटिव हम ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, हमें नेगेटिव 80 होना चाहिए, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। मूविंग है टू द नेक्स्ट वन। 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 50। 3 डिवाइडेड नहीं, 3% 2 यहाँ पे है, 2% 6 है, 60 है, तो बताना 5% 4 कितना होगा। 3% 2 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है, और 2% 4 इज इक्वल्स टू 60। अच्छा, एक चीज़ हमको डायरेक्टली यहाँ पे नज़र आ रही है, 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, उसके आगे 0 ऐड किया। 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा, उसके आगे एक 0 ऐड किया। तो 5 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 9 होगा, उसके आगे 0 ऐड किया तो 90 होता है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी। ओके, इसीलिए मैंने कहा था ट्रिक बेस्ड वाला जो होता है ना, इट्स कंपैरेटिवली इजी टू सॉल्व देन द साइन बेस्ड। ठीक है, साइन बेस्ड में जहाँ पे आपको बैलेंसिंग करना है या फिर इंटरचेंजिंग कर, वहाँ थोड़ा क्रिटिकलिटी हो सकती है, लेकिन ट्रिक बेस्ड आप फटाफट कर सकते हैं। मूविंग है टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास में है 987, ठीक है, यहाँ पे है, उसको 876 हो रहा है, 642 531 हो रहा है, 853 क्या होगा। ओके, देखो 9 से 8 पे गया, 8 से 7 पे गया, 7 से 6 पे गया, एक नंबर रिडक्शन है, 6 से 5 पे गया, 4 से 3 पे गया, 2 से 1 पे गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 742 होता है, यहाँ पे 742 अगर होता है, दैट मीन्स ऑप्शन में है क्या, इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड थे। और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं वर्कशीट में, जो कि आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, साथ में वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो डू ज्वाइन दैट, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।